वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाइवट टेबल के बारे में सीखेंगे। पाइवट टेबल वो सुविधा है जिसके थ्रू किसी डेटा पर विदाउट फार्मूला मतलब बगैर फार्मूला लगाए ही कई प्रकार के रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट 2 डायमेंशनली हो सकते हैं और इन रिपोर्ट्स का हम चार्ट भी बनाकर शो कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक डेटा जो मैंने बना के रखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एक डेटा शीट, ये प्रोडक्शन का एक डेटा शीट है। इसे यूज करके आपको एग्जाम्पल मैं समझाता हूं और ये बड़ा आसान एक तरीका है जिससे हम 2 डायमेंशनली रिपोर्ट बनाकर और पाइवट चार्ट रिपोर्ट भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंसर्ट रिबन के अंदर पाइवट टेबल ऑप्शन में जाना होगा। तो पहले मैं समझा दूं कि ये डेटा किस टाइप का है। ये डेटा है एक प्रोडक्शन का जिसमें कि सबसे पहले नंबर है रोज के, उसके बाद जोन में डिवाइडेड है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये हमारे जो जोन है इनमें कुछ सिटीज हैं जहां अलग अलग सिटीज में अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है और कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्ट का उस सिटी में वो दिखाया जा रहा है। तो यहां पर पाइवट टेबल के थ्रू इस टेबल से क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करते हैं ये देखते हैं हम। तो पाइवट टेबल ऑप्शन में जाएंगे हम, यहां जा रहे हैं पाइवट टेबल में। देखिए ये 2 अलग अलग पार्ट में है। सबसे पहले पूछ रहा है कि सेलेक्ट डेटा रेंज। इसमें हम सेलेक्ट रेंज बटन को लेकर के इस रेंज को मतलब डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जिससे कंप्यूटर ये समझ जाएगा कि डेटा कहां पर है, उसका एड्रेस या लोकेशन कहां है। उसके बाद रिपोर्ट कहां जनरेट करना है, क्या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में मतलब इसी वर्कशीट में या न्यू वर्कशीट में। तो रिपोर्ट कहां जनरेट करना है वो यहां शो कर सकते हैं। न्यू वर्कशीट लेंगे तो यहां पर जो शीट 1 2 3 है उसकी जगह पे एक और शीट आ जाएगी, चौथी शीट आ जाएगी, वहां इस रिपोर्ट को शो करेगा। या फिर एग्जिस्टिंग करेंगे और इसका एड्रेस लेकर हम जहां सेलेक्ट करेंगे तो इसी शीट के इस लोकेशन पे रिपोर्ट को जनरेट करेगा। ओके करता हूं मैं, एग्जिस्ट हूं तो देखिए इस जगह पर यहां पर जहां मैंने सेलेक्ट किया था वहां पर एक पाइवट टेबल नाम का एक ब्लॉक ये दिख रहा है और साइड में ये टास्क पेन आ गया है पाइवट टेबल का। इसमें इन सभी जो डेटा है इनके कॉलम है इनके फील्ड नेम मतलब टाइटल को शो कर रहा है। तो रिपोर्ट क्योंकि 2 डायमेंशनली जनरेट होती है तो हम यहाँ कॉलम और रो कौन से किधर शो करना है और उसकी वैल्यू आउटपुट वैल्यू किधर शो करनी है, कैसे शो करनी है वो दिखाएंगे। और फिर फिल्टर भी हम यहाँ कर सकते हैं रिपोर्ट को। तो 4 ये जो दिख रहे हैं ब्लॉक्स इनमें हम अरेंज करते हैं इन फील्ड को। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर रो में कि जोन वाइज हमको रिपोर्ट को शो करना है। जो सबसे मेन टाइटल है उसको यहाँ ड्रॉप करूंगा मैं कि जोन वाइज हमको शो करना है। तो ये जोन वाइज देखिए रो को बना दिया है। जनरली रो वाइज शो करना ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि कॉलम वाइज शो करने से अगर मैं कॉलम वाइज दूं तो डाटा बहुत फैल जाता है जिसको स्क्रॉल करके दिखाना मुश्किल पड़ता है। तो आप रो वाइज बनाएंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से शो करेगा। और इसके बाद जोन को यहां पर डालने के बाद ड्रॉप करने के बाद मैं लेता हूं सिटी को मैं कॉलम वाइज दिखाना चाहता हूं तो कॉलम में ड्रॉप करूंगा। तो ये सिटी वाइज अरेंज हो रहा है। फिर आइटम भी मैंने यहां पर ड्रॉप कर दिया। तो कैसा आप अरेंज करना चाहते हो वो यहां पर आप देखते हुए चीजों को अरेंज कर सकते हो। अगर आपको कॉलम की जगह लग रहा है कि नहीं रो वाइज ही होनी चाहिए तो रो वाइज डालिए। आपको जिस तरह से अरेंज करना है कर सकते हैं। जिस आपको टाइटल को नहीं लेना है जैसे यहां पर देखिए दिखा रहा है सिटी वाइज चीजों को दिखा रहा है, आपको लगता है कि सिटी वाइज नहीं दिखाना है तो हम यहां पर सिटी को इस पे में ये ड्राउन एरो में जाकर के इसको रिमूव फील्ड कर सकते हैं। और उसके बाद मैं प्रोडक्शन को लेकर के ये वैल्यूज में डाल रहा हूं। तो देखिए यहां पर जो रिपोर्ट बन रही है उसमें हमको दिख रहा है कि कौन कौन से जोन में कौन कौन से प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हुआ है और कितने कितने का हुआ है ये हम दिखा सकते हैं। ये टोटल दिखा रहा है जीन्स का 5 लाख, साड़ीज का कितना 3 लाख। अगर इसी में आप चाहते हैं कि सिटीज भी शो करे तो सिटीज भी हमने यहाँ ड्रॉप कर दिया।
तो ईस्ट जोन में कौन कौन से सिटी आते हैं और उनके अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट है, उसका कितना कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये टोटल करके ऐड करके दिखा रहा है यहां पर। तो इस तरीके से पाइवट टेबल का हम यूज कर सकते हैं रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। अब इसके ऊपर हम चाहें तो पाइवट चार्ट, हमको ये ऑप्शन में दिख रहा है पाइवट चार्ट रिपोर्ट, इसे क्लिक करेंगे तो हम ये अलग अलग जो टाइप के चार्ट हैं, जो इनको हम सेलेक्ट करके जैसा हम रिपोर्ट बनाना चाहे, चार्ट के थ्रू दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं। ओके करता हूं तो देखिए इस तरह से ये शो कर रहा है। आपको लगता है कि रिपोर्ट में सिटीज को नहीं दिखाना है तो मैं यहां पर जाकर सिटी को रिमूव फील्ड कर देता हूं। तो देखिए थोड़ा सा ये इजी वे में शो कर रहा है। आप चाहें तो कलर इनका चेंज कर सकते हैं, कैसे शो करना है, या फिर चार्ट के टाइप यहां से बदल सकते हैं, किस टाइप में दिखाना है। तो यहां जो है ये चार्ट में भी डेटा को शो कर रहा है, टेबल भी, पाइवट टेबल भी बना रहा है या पिवट टेबल भी कह सकते हैं, और ये यहां पर चार्ट भी शो कर रहा है। तो ये यूज होता है पाइवट टेबल और चार्ट रिपोर्ट का। अगर इसमें आपको और भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको देते रहेंगे। लाइक जरूर करिए, कमेंट भी करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में मिलेगी जो किसी और जगह इतने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हो सकता है आपको ना मिले। तो सब्सक्राइब जरूर करिए।